नमस्कार, आप देख रहे हैं अखंड आवाज न्यूज। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। भारत रत्न संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के 133वीं जयंती पर ग्राम डांग गोहद में प्रतिमा का अनावरण के साथ बौद्ध विहार का उद्घाटन बड़े हर्षोल्लास के साथ किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन जी के द्वारा प्रतिमा का किया गया अनावरण। आपको बता दें कि ग्राम डांग गोहद में प्रतिमा स्थापित सभी ग्राम और क्षेत्रवासियों और आजाद समाज पार्टी तथा भीम आर्मी के सहयोग द्वारा की गई, जिसमें क्षेत्र के सभी रहवासी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रतिमा अनावरण के साथ किया गया। उसके बाद सभी ने भगवान वृद्ध वंदना की। उसके बाद सभी आए साधु महात्मा को भोजन कराकर इस कार्यक्रम में प्रसाद वितरण की शुरुआत कर आए हुए लोगों के लिए भोजन प्रसाद वितरण कराया। सभी ग्रामवासी और क्षेत्रवासी ने बड़े हर्षोल्लास के साथ पूरा कार्यक्रम किया। यहाँ पे तथागत गौतम बुद्ध और भारतीय संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी और संत श्री राम भरोसी दास महाराज जी की भव्य प्रतिमा का अनावरण हुआ है और ये एक सामाजिक प्रोग्राम है। इससे हमारे समाज में ये मैसेज जाता है कि कहीं ना कहीं तथागत गौतम बुद्ध और बाबा साहब ने हमारे समाज के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है। हम सभी बाबा साहब तथागत गौतम बुद्ध के अनुयायी हैं और इससे यहाँ पे काफ़ी अच्छे विचार रखे जा रहे हैं, जिससे समाज में परिवर्तन ला जाने का काम किया जा सके। आपके द्वारा जो प्रोग्राम किया गया है, तो ये कहाँ से लोग आए हुए हैं इस कार्यक्रम? हमारा जो भिंडेले में प्रोग्राम रखा गया है बहुत विधानसभा में डांग सरकार में, उसमें कुछ ग्वालियर, भिंड, मुरैना और मध्य प्रदेश से बाहर के भी सभी हमारे गेस्ट जो है ना वो आए हैं यहाँ पे। देश बुद्ध का देश है। जो भी इस देश में न्याय पसंद व्यक्ति है, जो भी इस देश में समता समानता चाहता है, जो लिंग के आधार पर, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर कोई भेद नहीं करता, जो कॉन्स्टिट्यूशन में पूरा विश्वास रखता है, मुझे लगता है कि बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा और तथागत बुद्ध की प्रतिमा उनको अपने घर में भी स्थापित करनी चाहिए। मैं मध्य प्रदेश के भिंड जिले के साथियों को धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया और आज बुद्ध विहार का उद्घाटन करने का मुझे अवसर दिया। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। इस देश पर कब्जा करने की लड़ाई है। यहाँ का शोषित वंचित बहुजन वर्ग जो है वो खड़ा हो चुका है। सर, आप क्या मैसेज देना चाहते हैं गोहद के लोगों को? देखिए, मुझे लगता है कि मैसेज पूरे देश के लिए होना चाहिए। जिस लड़ाई को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने, तथागत बुद्ध ने, संत रैदास ने, गुरु नानक देव ने, संत कबीर ने, महात्मा ज्योतिबा फुले ने आगे बढ़ाने का काम किया, शोषित वंचित वर्ग के उत्थान का काम किया, शिक्षा का काम किया, उसी लड़ाई को हम भी मजबूती से आगे की ओर बढ़ा रहे हैं। उस समय कभी यहाँ राजतंत्र रहा, कभी किसी का शासन रहा, लेकिन आज यहाँ लोकतंत्र है। यहाँ अपने हक अधिकार अगर आपको पाने हैं, यहाँ के दलित, शोषित, वंचित, पिछड़े को, अल्पसंख्यकों को अपने हक अधिकार पाने हैं, तो उनको भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के कंधे को मजबूत करना पड़ेगा। यहाँ से उनको नए युवा साथियों को जो यहाँ सड़क पर काम कर रहे हैं, जैसे मेरे पास आप देखेंगे कई प्रत्याशी बैठे हुए हैं, ऐसे साथियों को जिता करके यहाँ की विधानसभा में और संसदों में भेजना पड़ेगा और तब जा करके इस लड़ाई को मजबूत किया जाएगा। आने वाले समय में क्या आजाद समाज पार्टी सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी? जी बिल्कुल। आने वाले समय में आजाद समाज पार्टी जो है लेके सबसे छोटा चुनाव वो होता है ग्राम पंचायत, नहीं उससे ग्राम पंचायत से भी छोटा चुनाव होता है। हाँ, मेंबर्स के चुनाव से लेकर और प्रधान से, ये समझो प्रधान से प्रधानमंत्री का हर चुनाव हम लोग लड़ेंगे। आजाद समाज पार्टी शोषित वंचित वर्ग के उत्थान के लिए बनी है। आजाद समाज पार्टी इस देश की 6000 से ज़्यादा जाति का प्रतिनिधित्व कर रही है। ठीक, तो पहले से डेवलप है, जो जिनके पास पहले से रोटी है, जिनके पास पहले से सारी सुख सुविधाएं हैं, उनको सुख सुविधाओं की आवश्यकता नहीं है। यहाँ जिन लोगों को सुख सुविधाओं की आवश्यकता है, हमारी लड़ाई उनके लिए। किसी को ये लगता हो कि नहीं उसके अधिकारों को हनन हो रहा है, किसी को ये लगता हो कि उसको न्याय नहीं मिल रहा है, वो आए हमारे पास, हम न्याय दिलाने का काम करेंगे। लेकिन सबसे पहले इस देश का वो वर्ग जो सदियों से अछूत, वंचित, शोषित रहा है, उसका अधिकार बनता है कि वो इस देश की राजगद्दी पर बैठ करके इस राज को चलाने का काम करेंगे। इस खबर में बस इतना ही। देखते रहें अखंड आवाज न्यूज।